हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं अंबेजी इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाले हैं सीटेट के सेकंड पेपर में सोशल साइंस के मॉडल पेपर के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लगभग 51 क्वेश्चन लेके आए जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सीटेट एग्ज़ाम में अगर आप बैठेंगे तो इसमें कई क्वेश्चन आपको हूबहू मिलेंगे। और भी मॉडल पेपर देखने के लिए और प्रैक्टिस सेट देखने के लिए इसी चैनल पर आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न कहता है, वह कौन सा शासक था जिसे सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? तो किसने किया था? ये था अजातशत्रु। अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है। इस वंश के जितने भी लगभग जो शासक थे सिंहासन बैठे अपने पिता की हत्या करके ही बैठे। करा कि सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी पर आमने सामने होकर युद्ध लड़ा था? तो कहाँ पर लड़ा था, किस नदी के किनारे? यह था दोस्तों झेलम नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है, तीसरा क्वेश्चन है, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? तो ऑप्शन 4 हैं इसमें, चंद्रगुप्त मौर्य, पोरस, घनानंद और अम्भी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, करा उस गणतंत्र का नाम बताइए जो कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 8 राज्यों का एक संघ था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, गंधार, वज्जी, कौशल और मल्ल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मल्ल, जो वज्जी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस साम्राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया था। तो कौन सा साम्राज्य था जिसने युद्ध में पहली बार हाथी का इस्तेमाल किया था? क्या कौशल वंश का था, मगध वंश का था, चेदी या फिर अवंती वंश? तो ये मगध वंश था जिसने युद्ध में सर्वप्रथम हाथियों का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्वों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो क्या राजा मान सिंह था, राजा भगवान दास था, राजा टोडरमल था या फिर राजा बीरबल था? तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्वों के लिए उत्तरदायी था राजा टोडरमल। टोडरमल जो है भू राजस्व देखता था अकबर के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, अकबर के एकमात्र हिंदू दरबारी ने दीन इलाही स्वीकार किया था, वह कौन था? क्या टोडरमल था, बीरबल था, तानसेन था या फिर मान सिंह था? तो सही जवाब हो जाएगा ये बीरबल था। बीरबल इकलौता हिंदू था जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने काल का महान संगीतकार तानसेन किसके दरबार में था? तो इसका क्या सही जवाब? क्या जहांगीर के, अकबर के या फिर शाहजहां या फिर बहादुर शाह जफर? तो सही जवाब हो जाएगा इसका, ये होगा अकबर। ऑप्शन बी हो जाएगा अकबर। अकबर के शासनकाल में जो संगीतकार था उसके दरबार में वो था जो है अकबर के शासनकाल में था, अकबर के दरबार में था। नेक्स्ट, दीन इलाही का नया धर्म निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था? क्या हुमायूं, जहांगीर, अकबर या फिर शाहजहां? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, अकबर। अकबर ने इस धर्म का जो शुरुआत की थी और इकलौता हिंदू बीरबल था जिसने जो है इस धर्म को स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? क्या महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन ए, महमूद गजनबी। अब यह आप बताएं कि कितने बार इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? इसने टोटल 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत में विरोध किया गया, क्यों किया गया था? ऑप्शन ए है, यह भारत के सिविल आज़ादी के अवरोधक था। ऑप्शन बी, इसने भारत विभाजन का प्रस्ताव रखा। ऑप्शन सी, इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे या फिर ऑप्शन डी, यह राष्ट्र पर चोट कर रहा था, राष्ट्रवाद पर? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ये जो साइमन कमीशन विरोध हुआ क्योंकि साइमन कमीशन प्रस्तुत किए थे इसके सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज ही थे, इसलिए इस कमीशन का विरोध किया गया था भारत में। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? क्या दयानंद सरस्वती थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, राजा राम मोहन थे या फिर स्वामी विवेकानंद? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्न में स्थापित किए गए व्यापारिक केंद्रों का सही क्रम क्या है?
ऑप्शन ए है कलकत्ता, ये कलकत्ता, बॉम्बे, सूरत में इसको आपको जो है सही क्रम में लगाना है। तो ऑप्शन ए क्या कहता है, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, सूरत, ऑप्शन ए है। बी कहता है बॉम्बे, मद्रास, सूरत, कलकत्ता, ऑप्शन सी कहता है सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, या ऑप्शन डी सूरत, मद्रास, कलकत्ता, मुंबई। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, जो ब्रिटिश द्वारा जो है व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए थे, सबसे पहले सूरत में, फिर मद्रास में, फिर कलकत्ता में, फिर मुंबई में, ये इसका सही क्रम है। 4 जगहों पर इन्होंने, मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी उसने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। कहाँ कहाँ, सूरत, ये सूरत जो गुजरात वाला है, ये सूरत यहाँ पे है, मिस्टेक है, सूरत, मद्रास, कलकत्ता और मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो किसके द्वारा था, क्या सिपाहियों द्वारा, जमींदारों द्वारा, किसानों द्वारा, या फिर बंधुओं मजदूरों द्वारा? तो ये था सिपाहियों के द्वारा। मंगल पांडे के बारे में आपने सुना ही होगा। तो 1857 की क्रांति वहीं से आरंभ होती है, सिपाहियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा वर्ष 1905 में बंगाल को विभाजन किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था बंगाल विभाजन? तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, कब किया गया था और किसने किया था? तो ये 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था, लेकिन किसने किया था? क्या लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड डफरिन ने, या फिर लॉर्ड कर्जन ने? तो सही जवाब क्या इसका है ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने जो है 1905 में बंगाल को विभाजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम रूल आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो होम रूल आंदोलन जो था वो किसके द्वारा आरंभ किया गया? क्या MK गांधी यानी कि महात्मा गांधी, या फिर BG तिलक, या फिर लॉर्ड डफरिन, या फिर लॉर्ड कर्जन? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल आंदोलन का आरंभ किया गया था। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक या BG तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास किसके द्वारा, किसके संस्थापक सदस्य थे? किस पार्टी के पूछा गया है, किस पार्टी के दोनों सदस्य थे? कौन? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ऑप्शन ए है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन बी फॉरवर्ड ब्लड, या फिर ऑप्शन सी सामाजिक स्वराज पार्टी, या फिर ऑप्शन डी स्वराज पार्टी। तो सही जवाब इसका है ऑप्शन डी स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी। अगला प्रश्न है वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? तो वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया? क्या रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, शरत चंद्र बट्टोपाध्याय द्वारा, या फिर सुरेंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, या फिर सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय द्वारा? तो सही जवाब क्या है? तो यहाँ पर जो है सारे ऑप्शन ये गलत हैं। यहाँ पर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम जो लिखे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी लिखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हैं, जबकि जनगण मन किसने लिखा है? तो ये लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने 1930 में सविज्ञ आंदोलन शुरुआत कहाँ से किया था? जो सविज्ञ आंदोलन था ये कहाँ से आरंभ किया था ये पूछा गया है। कब किया गया? तो 1930 में किया गया था। तो क्या साबरमती से, अहमदाबाद से, पोरबंदर से, फिर दांडी से? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने दांडी से जो है 1930 में सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन की आरंभ किया था, या फिर शुरुआत की? कहाँ से किया था? दांडी से किया था। नेक्स्ट है पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ किस वर्ष हुआ था? क्या 1530 में, या 1556, या फिर 1761, या फिर 1776? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, 1761 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है प्रशांत महासागर को अंध महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो क्या सूएज नहर है, मलक्का नहर है, फिर पमाना है, फिर जो है आपका जिब्राल्टर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पनामा है। पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर को अंध महासागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न है उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय जलधारा का नाम क्या है? क्या क्यूरेशियो धारा है, फिर गल्फ स्ट्रीम है, या फिर लिब्राडोर की धारा है, या फिर फॉकलैंड की धारा? तो सही जवाब इसका है उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली जो ठंडी महासागरीय जलधारा है उसका नाम है लिब्राडोर। याद रखिएगा कौन सी धारा है? लिब्राडोर है, जो कि उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरती है और ये ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है विश्व में सर्वाधिक व्यस्त जो सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है वो कौन सा है? तो क्या अंटार्कटिक महासागर है, फिर अटलांटिक महासागर है, या फिर
हिंद महासागर या फिर प्रशांत महासागर? तो इसका जवाब क्या है? अटलांटिक महासागर। ये सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग वाला नहर जो है ये समुद्र है। सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग वाला ये महासागर है। कौन सा? अगला प्रश्न है, टाइगा का क्या अर्थ होता है? जो टाइगा होता है इसका अर्थ क्या होता है? क्या पर्णपाती वन होता है, शंकुधारी वन होता है, घास स्थल होता है, फिर मरुस्थल स्थल? तो सही जवाब क्या है इसका? टाइगा होता है शंकुधारी वन को टाइगा का अर्थ होता है शंकुधारी वन। अगला प्रश्न है, आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? क्या टाइगर में पाई जाती है, अल्पाइन में पाई जाती है, टुंड्रा में, या फिर छपराइल में? तो इसका सही जवाब है टुंड्रा में। नेक्स्ट है, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो चिल्का झील आप जानते ही हैं कहाँ पर है। क्या उड़ीसा में, बिहार में, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? तो सही जवाब क्या है इसका? उड़ीसा। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, करा अंडमान निकोबार द्वीप में गहीदार जो है चोटी या फिर सैंडलिक पीक कहाँ पर स्थित है? क्या ग्रेट निकोबार में है, या फिर मध्य अंडमान में, फिर लिटिल अंडमान में, या फिर उत्तरी अंडमान में? तो सही जवाब है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो गहीदार चोटी है वो आपके है उत्तरी अंडमान में। कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान में, जिसको सैंडलिक पीक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? क्या उत्तराखंड में है, या फिर आपका आंध्र प्रदेश में, या फिर मध्य प्रदेश में, या फिर हिमाचल प्रदेश में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उत्तराखंड। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो आपके उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? क्या उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है, सिक्किम में है, या फिर जम्मू एंड कश्मीर में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सिक्किम में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो है वो आपका सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनाजाइट सबसे अधिक भंडार कहाँ पर हैं? तो ये कहाँ पर हैं थोरियम वाले मोनाजाइट सबसे ज़्यादा भंडार? क्या केरल में, कर्नाटक में, गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में? तो सही जवाब क्या है इसका? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का वह कौन सा राज्य जो कि सल्फर यानी कि गंधक के उत्पादक के रूप में आगे है? तो कौन सा? असम है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, या फिर तमिलनाडु? तो सही जवाब इसका क्या है? ये महाराष्ट्र राज्य है जो कि सल्फर यानी कि जो गंधक होता है इसके उत्पादन में सबसे आगे है। अगला प्रश्न है, हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान है? तो हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान है? क्या लाल सागर है, अरब सागर है, या फिर टेथिस सागर है, या फिर मृत सागर है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हिमालय के स्थान पर जो सागर है वो है टेथिस सागर। अगला प्रश्न है, करा कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य जो है वो बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? क्या महाराष्ट्र है, या गुजरात है, या फिर उड़ीसा, या फिर मणिपुर है? तो सही जवाब क्या है इसका? गुजरात। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है गुजरात राज्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर जो किरणें नहीं मिलती हैं? ऊर्ध्वाधर किरणें किस राज्य को नहीं मिलती हैं? तो क्या आपके मुंबई को नहीं मिलती, चेन्नई को नहीं मिलती, तिरुवनंतपुरम को नहीं मिलती, फिर श्रीनगर को नहीं मिलती? तो तिरुवनंतपुरम है जिसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिल पाती हैं। आप बाकी के राज्यों को मिलती हैं। सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है? तो ये उगता है आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में। सबसे देर तक कहाँ दिखाई देता है, किस राज्य में? तो सूर्य सबसे देर तक दिखाई देता है इवनिंग में, वो है राज्य गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो म्यांमार से किसकी सीमा नहीं लगती? क्या असम की, मणिपुर की, अरुणाचल प्रदेश की, फिर मिजोरम की? तो सही जवाब इसका है म्यांमार की सीमा नहीं लगती है असम से। म्यांमार की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? ये असम से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य रुपयों में व्यक्त किया जाना चाहिए वो क्या कहलाता है? क्या कीमत, उपयोगिता, संपत्ति, या फिर मूल्य? तो सही जवाब क्या है? कीमत होगा ये। किसी वस्तु का जो मूल्य रुपयों में व्यक्त किया जाता है वो कहलाता है उस प्रोडक्ट की कास्ट यानी कि कीमत। अगला प्रश्न है, सकल लाभ का अर्थ क्या होता है? सकल लाभ का अर्थ क्या होता है? कुल बचत के ऊपर कुल निवेश होता है, उत्पादन की पद्धति में परिवर्तन होता है, व्यापार संगठन के रूप में परिवर्तन होता है, या फिर
कुल व्यय के राशि के कुल प्राप्ति राशि होती है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विदेशी संस्थाओं द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयर एंड ब्रांड जो खरीदने को क्या कहते हैं। जो शेयर कंपनियों के शेयर और ब्रांड बिकते हैं ऑनलाइन शेयर मार्केट में, उसको खरीदने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पोर्टफोलियो निवेश, या फिर संस्थागत निवेश, या फिर विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियो निवेश। जो आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, वहाँ के प्रोडक्ट और ब्रांड खरीदते हैं, वो कहलाता है पोर्टफोलियो निवेश। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर उसकी लक्षित वृद्धि दर से ज़्यादा रही है। तो ये रही है 8वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रम का विभाजन किसके द्वारा सीमित होता है। तो किसके द्वारा होता है, क्या श्रमिकों द्वारा, फिर काम के घंटों के द्वारा, बाजार की सीमा द्वारा, या फिर काम करने की जगह द्वारा। तो सही जवाब इसका बाजार की सीमा के द्वारा। जो बाजार का सीमा द्वारा होता है, ये श्रम का विभाजन है, उसके द्वारा सीमित होता है। अगला प्रश्न है, संघ सूची और समर्थित सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है। लोकसभा, रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, या फिर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के द्वारा। तो ये होता है पावर, ये है लोकसभा के पास। संघ सूची और समर्थित सूची पर नियम बनाने के जो शक्ति होती है, वो होती है लोकसभा के पास। अगला प्रश्न है, कह रहा है भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची जो है, अनुसूची जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये सूची किसका विषय है। तो क्या संघ सूची का, राज्य सूची का, वैश्विक सूची, या फिर समवर्ती सूची। तो सही जवाब इसका है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वो होती है जहाँ पर राज्य और केंद्र दोनों का नियंत्रण होता है, वो कहलाते हैं समवर्ती सूची। जबकि राज्य सूची में राज्य सरकार के नियंत्रण होता है उस पर, या फिर संघ सूची में केंद्र सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची में वर्णित केंद्रीय खुफिया एवं जांच ब्यूरो की सूची का विषय किसका है। क्या संघ का है, राज्य का है, वैश्विक का है, फिर समवर्ती का है। तो सही जवाब इसका है आपका संघ सूची का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वें अनुसूची में वर्णित भारतीय रिजर्व बैंक सूची में किसका विषय है। क्या संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का, वैश्विक, या फिर समवर्ती। तो हमने आपको बताया था जिस पर जो है केंद्र सरकार का नियंत्रण हो वो संघ सूची कहलाती है। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक होती है वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, सिक्किम को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया था। तो सिक्किम को किस वर्ष दिया गया था राज्य का दर्जा। क्या 1973, 1974, 1975, 1976। सही जवाब क्या हो जाएगा 1975। 1975 में सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष संसदीय अधिनियम द्वारा लंकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीनद्वीपी का नाम बदलकर लक्षद्वीप किया गया था। तो क्या 1973, 1971, 70 और 72। तो सही जवाब क्या हो जाएगा 1973। इसके सब अलग अलग नाम थे, जिसका लंकाद्वीपी, मिनिकॉय और अमीनी द्वीपी, इनका सभी का नाम इकट्ठे बदला गया और एक साथ जोड़ करके क्या कर दिया गया, लक्षद्वीप इसका नाम रख दिया गया था। कब 1973 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को जो है अनुच्छेद 239 का और 240 के संशोधित के बाद जो है बनाया गया था। तो ये था अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू किया गया। क्या 1950 और 1949 या फिर 1952 या फिर 1951। सही जवाब क्या होगा इसका, जो भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान लागू हुआ था, ये था 1949 में लागू हुआ था नागरिकता का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है। तो ये क्या प्लेटो का है, अरस्तु का है, रूसो का है, फिर लास्की का है। सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें, अरस्तु का। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन जो है अरस्तु का है। अगला प्रश्न है, राजनीति शास्त्र को माप विद्या किसने कहा था। तो माप विद्या किसने कहा था राजनीति शास्त्र को। क्या ब्लिंसी ने कहा था, या फिर ब्राइस ने कहा था, या फिर बोर्डिन ने कहा था, या फिर बकील ने कहा। तो सही जवाब इसका क्या है, ऑप्शन बी, ब्राइस ने कहा था। ब्राइस ने क्या कहा था, राजनीति शास्त्र को माप विद्या कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आदर्शवाद के जनक कौन थे? तो क्या प्लेटो थे, हिंगल थे, या फिर बर्कस थे, या फिर ग्रीन थे? सही जवाब है इसका प्लेटो। इसकी जो पीडीएफ लेने के लिए आप अम्बेजी इंस्टीट्यूट जो है इसका टेलीग्राम ऐप पर जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।